बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे कैंडी बिस्किट से कुछ मीठा और ये बहुत ही मज़ेदार लाजवाब बनता है, जिसके लिए 3 चम्मच कॉर्नफ्लावर लिया और ये आधा कप दूध लिया और दूध ठंडा होना चाहिए। और इसको अच्छे तरीके से इसको हल कर लेंगे ताकि गुठली वगैरह ना रहे। और दूसरी तरफ ये 1 किलो दूध है। दूध को हम उबलने के लिए रख देते हैं। जैसे ही दूध को उबाल आ जाए तो उसमें हस्बे ज़ायक़ा चीनी शामिल करेंगे। छोटा कप था, ये मैंने शामिल की। ये चीनी शामिल करेंगे और इसको थोड़ा सा हिला लेंगे। अब ये जो कॉर्नफ्लावर घोला हुआ है ना, ये इसमें शामिल करेंगे दूध में, और साथ साथ हिलाते जाएं, साथ साथ इसको डालते जाएं ताकि कोई गुठली वगैरह ना रह जाए। और 2 से 3 मिनट इसको पकाना है। ये देखें, ये बबल इसके आ रहे हैं। अब ये बिल्कुल तैयार है। अब चूल्हा बंद करते हैं और इसको उतार लेते हैं। ये एक डोंगा लिया है, ट्रे लिया है, या आप कोई सा भी डब्बा ले लें। उसमें ये कैंडी बिस्किट की नीचे लेयर लगाते हैं। इस तरीके से पूरे में नीचे इसके लगा देंगे। ये बहुत ही मज़ेदार डिश बनती है। जब मीठा खाने को दिल चाहे तो ये बहुत ही आसानी से बन भी जाता है और बहुत ही मज़ेदार बनता है। इस तरीके से ये पूरे डब्बे में ये बिस्किट लगा लें। अब ये जो बनाया हुआ है कॉर्नफ्लावर का क्रीम बनाई हुई है या कस्टर्ड बनाया हुआ है, ये इसके ऊपर लगा लें। एक लेयर बिस्कुट की हो जाएगी और दूसरी लेयर ये कस्टर्ड की हो जाएगी। कस्टर्ड मैं बोल रही हूँ, लेकिन कस्टर्ड तो नहीं डाला, ये कॉर्नफ्लावर ही सिर्फ डाला है इसमें। इस तरीके से इसको सेट कर लें। सेट करके तो फिर ऊपर एक लेयर बिस्किट की लगाएंगे। इस तरीके से जैसे पहले नीचे लेयर लगाई है बिस्किट की, इसी तरह ऊपर भी एक लेयर लगाएंगे बिस्किट की। ये देखें, सारे बिस्किट लगा दिए। अब इसके ऊपर ये क्रीम फिर लगाएंगे। ये पूरी लगा ली है। अब कोई सा भी आप ड्राई फ्रूट लेके इसको गार्निश कर सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार लाजवाब मीठा बनता है। और इसको अब फ्रिज में रखेंगे आधे घंटे के लिए। ये देखें, बिल्कुल ये तैयार है। अब आप काट के इस तरीके से आप काटें और खा लें। सबको पसंद आने वाला मीठा है। ऐसे इस तरीके से मुझे हाथ लगाना पड़ेगा। ये इस तरीके से इसको निकाल लें। इस तरीके से ये बोल थोड़ा सा नीचे गोलाई में है ना, तो मुझे थोड़ा मुश्किल हुई है निकालने में।